वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 45 सजीव एवं उनका परिवेश। नीचे लिखी वस्तुओं को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए। अपने आसपास से दो और वस्तुओं के नाम जोड़िए। यहाँ पर आपको बच्चों को चित्र दिए हुए हैं कुछ चीज़ों के, आपको उनमें से छांट कर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। और इसके अलावा आपको अपने आसपास के सराउंडिंग से दो और नाम छाट कर भी उसमें ऐड करने हैं। यहाँ पर कुत्ता, गुड़िया, वृक्ष, किताब, पेंसिल, ऑटो रिक्शा, बीज और पानी के चित्र आपको दिए हुए हैं। आपको पहले नाम क्या लिखना है? गति करने वाली वस्तुओं के नाम। तो गति करने वाली कौन सी वस्तुएं लिखेंगे आप यहाँ से छाट कर? यहाँ पर कुत्ता भी गति करता है तो यहाँ आप लिख देंगे कुत्ता। इसके अलावा इसमें कौन गति करता है बच्चों? पानी, तो आप पानी लिख देंगे। पानी भी गति करता है, बहता है क्योंकि ये। इसके अलावा दो नाम आपको और लिखने हैं। आप कोई भी दो नाम लिख सकते हैं कुत्ते के अलावा, क्योंकि सभी सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्ली लिख सकते हैं, बंदर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चूहा लिख सकते हैं, खरगोश लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। सभी सजीव कैसे करते हैं? सभी सजीव जो जीव हैं, जीव जंतु, सभी गति करते हैं। बच्चे पैदा करने वाली वस्तुओं के नाम। यहाँ पर पहला नाम कौन सा आएगा? यहाँ पर बच्चों कुत्ता। और इनमें से और कौन है? इनमें से आप लिखेंगे गाय, आप लिख सकते हैं बंदर, इसके अलावा आप लिख सकते हैं मानव। गति न कर पाने वाली वस्तुओं के, जो गति नहीं कर पाती, तो यहाँ पर कौन गति नहीं कर पाएगी? गुड़िया एक डॉल है, खेलने की चीज़ है, ये अपने आप गति नहीं करेगी, तो आप लिख दीजिए गुड़िया। इसके अलावा कौन यहाँ पर गति नहीं कर सकता है? किताब। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर पेंसिल है, ये भी अपने आप गति नहीं कर सकती, तो यहाँ पर पेंसिल लिख दीजिए। उसके अलावा आप और भी नाम लिख सकते हैं। कुर्सी अपने आप गति नहीं कर सकती। इसके अलावा आप दो नाम और लिख सकते हैं जो गति नहीं करते हैं। सांस लेने वाली वस्तुओं के नाम। सांस कौन लेता है बच्चों? सभी सजीव सांस लेते हैं, ये सजीवों का गुण है। तो आप सजीवों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सभी सांस लेते हैं। तो यहाँ पर कुत्ता आएगा सबसे पहला नाम, पेड़ आएगा, वृक्ष जो लिखा हुआ है आपको, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित होते हैं, सांस लेते हैं। इसके अलावा आप अपने आप से कुछ भी नाम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सजीवों के नाम आपको लिखने हैं। गाय लिख दो, बंदर लिख दो, हिरन लिख दो, चीता लिख दो, मानव लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो गति तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यहाँ पर गति कर सकने वाले, बच्चे पैदा नहीं करने वाले, मतलब कि ऐसे निर्जीव जो चलते फिरते हैं, तो वो उनमें सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया है आपको ऑटो रिक्शा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ऑटो रिक्शा में गति होती है पर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसी तरह आप और भी कई नाम लिख सकते हैं, कार, बस, और भी आपको स्कूटर, और भी रिक्शा, आप बहुत सारे नाम इसमें जोड़ सकते हैं। 6 अपना खाना बना पाने वाली वस्तुओं के नाम। अपना खाना कौन बना पाते हैं? पेड़ पौधे। तो यहाँ पर वृक्ष लिखेंगे आप एक नाम। इसके अलावा पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो पेड़ पौधे आएंगे। यहाँ पर अगले में आपसे पूछा गया है, आपकी सूची के अनुसार आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि कुछ वस्तुएं गति कर सकती हैं, अपना खाना बना सकती हैं, सांस ले सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं, जबकि अन्य नहीं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं बच्चों? सोचकर बताइए कि ऐसा दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। जो वस्तुएं गति कर सकती हैं, अपना खाना बना सकती हैं, सांस ले सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो कैसी हैं? ऐसी सभी चीज़ें सजीव हैं। तो यहाँ पर सजीवों में के जो गुण हैं आप आगे लिखिए।
कि ये सभी सजीवों के गुण हैं, इसीलिए सजीव ऐसा कर सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। तो अन्य चीज़ें कैसी होंगी? निर्जीव। तो अन्य चीज़ों को आप लिखिए, अन्य चीज़ें निर्जीव होने के कारण सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं बना सकती, गति नहीं कर सकती और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्जीव हैं। नेक्स्ट आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप में आपको लिखा हुआ है कुछ पत्थर और बीज जैसे राजमा, सेम, मटर, चना आदि लीजिए। अब उन्हें अलग अलग गमलों में मिट्टी डालिए और दोनों गमलों को 3 से 4 दिन तक धूप में रखिए और पानी दीजिए। आपने एक गमले में क्या डालें? पत्थर, और दूसरे में क्या डालें? बीज। अपने प्रेक्षणों को यहाँ लिखिए। तो आपको कौन से प्रेक्षण दिखाई देंगे? आप क्या देखेंगे 3-4 दिन बाद बच्चों? तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि पत्थर क्या है? निर्जीव है, जिससे क्या होगा? इसमें कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा या इसमें अंकुरण नहीं होगा। परंतु यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें अंकुरण नहीं होगा, या आप अपनी भाषा में और इस बात को लिख सकते हैं। दूसरा, जो राजमा, सेम या चने के बीज लिए गए हैं, तो बीजों से क्या हो जाएगा? बीज अंकुरित हो जाएंगे और क्या होगा? थोड़े दिन बाद बीजों से और अंकुरण के बाद क्या होता है बच्चों? नया पौधा बनेगा, नया पौधा जन्म लेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बीज फल के अंदर बनते हैं, जिनसे नए पौधे का जन्म होता है अगर हम उसको मिट्टी में लगा दें। तो सजीव का भाग है। पत्थर निर्जीव हैं, इनमें अपने जैसे पत्थर को जन्म लेने की या प्रजनन प्रक्रिया नहीं होती, जनन प्रक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।